सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज बात सब करेंगे। सबसे पहले स्वच्छता रैंकिंग में वाराणसी के आए गए लंबे छलांग की, गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़ की, कोरोना के बढ़ते मरीजों की और गंगा के बढ़ते जलस्तर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वच्छता रैंकिंग की। गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता रैंकिंग में वाराणसी ने उत्तर प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है, जबकि देश भर में 27वां स्थान हासिल किया है। इसके पहले देश भर में वाराणसी का 17वां स्थान था। वाराणसी ने 43 स्थानों की छलांग लगाई है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी के मंडलायुक्त, महापौर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त सभी मौजूद थे और उन्हें वाराणसी की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए पुरस्कृत किया गया। इस संदर्भ में हम लोगों ने जनता से जानने की कोशिश की कि वाराणसी में स्वच्छता के क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं, जिसके चलते वाराणसी की रैंकिंग में इतना सुधार हुआ है कि वाराणसी ने 43 अंकों की छलांग लगा ली। जब हम गली मोहल्लों में हमारे प्रतिनिधि जाना शुरू किए और उन लोगों ने पूरे एक दिन का समय लिया लोगों से बात करने का, तो जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला है। वाराणसी शहर की मुख्य सड़कें तो स्वच्छ दिखाई दे रही हैं, लेकिन गली मोहल्लों में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। और आम जनता भी इस बात को जानकर आश्चर्यचकित है कि वाराणसी ने स्वच्छता की रैंकिंग में कैसे सुधार कर लिया, जबकि वाराणसी की 80% सीवर लाइनें ध्वस्त हैं और जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। 80% से ज़्यादा सीवर ओवरफ्लो करते आपको शहर के गली मोहल्लों में आसानी से दिखाई दे जाएंगे। इसके अतिरिक्त गली मोहल्लों में कूड़े नहीं उठते हैं। कई दिन तक लोगों को इसके लिए गुहार लगानी पड़ती है। और मुख्य सड़कों की सफाई की बात करें तो हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन है और बाकी दिन भी पूरे समय तक न बाजार खुल रहे हैं, न सही तरीके से कार्यालय खुल रहे हैं। दिनचर्या में लोग सड़कों पर कम हैं, ऑफिसों और कार्यालय से घर तक जाने आने की दूरी ही तय करते हैं। ऐसे में वाराणसी की स्वच्छता रैंकिंग एक तरह का बनारस के लिए तो मजाक है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन द्वारा हाल ही में करीब 1-1.5 महीने हो गए हैं नाले की सफाई हेतु नई पाइप लगाई गई, परंतु काम होने के बाद पाइप आज 1-1.5 महीने से यही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आने जाने में नागरिकों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। बनारस में हर जगह आपको ऐसे कूड़े के ढेर घरों के सामने मिलेंगे। कहीं कहीं कूड़ा उठान समय पर होता है तो कभी कभी ये 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक ऐसे ही घरों के सामने कूड़े पड़े रहते हैं। मैं अनिल अग्रवाल वाराणसी निवासी हूँ और मैं अपने व्यापार में भी यहाँ से बोल रहा हूँ। मैं अपने व्यापार की गति से बोल रहा हूँ और मेरे से पूछा गया है कि बनारस में सफाई व्यवस्था में कैसी क्या है। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारा बनारस 17वें स्थान पे था, आज वो 27 स्थान पर आ गया है। ये जानकर हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि चलिए हमारे बनारस में कुछ तरक्की हुई है, कुछ लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन इस संदर्भ में मैं ये भी कहूँगा कि जो बनारस की साफ सफाइयों की व्यवस्था है और नगर निगम के द्वारा जो सफाई की जाती है वो बहुत अच्छी, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। गली गली में नहीं होता है। गली गली में सफाई एकदम गंदगी भरा है, सीवर बह रहा है, गली गली साफ नहीं हो रहा है। रोड पर तो माली हो जाता है लेकिन गली में जल्दी नहीं हो पाता। सही कहना चाहिए इसको। कभी कभी अभियान चलता है तो सफाई होता है, बाकी कुछ होता है। सीवर वगैरह जाम रहता है, कंप्लेन करिए कोई सुनने वाला नहीं है।
पता लगता है बार बार जाइए, हाँ वो लड़का भेज दिया गया था, ये है, अच्छा बड़ी गाड़ी आएगी तो भेजियो कि ये करके करते हैं और बचा रहता है हम भरोसे सब। और क्या सुदामा हाँ, किस तरह की समस्याएं होती हैं? पानी भर जाला तो इतना ठेवनी पर भर जाला, आवे जाए में परेशानी होला, महके लगल अपन आरा का पानी, टंकी देखा जाम हो। गीता श्रीवास्तव। हाँ, क्या प्रॉब्लम बता रही हैं? पूरा सीवर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, महकदार पानी आ रहा है। कितने दिनों से? अरे ये हो गया हफ्ता भर से। तो समस्या को लेकर शिकायत नहीं किया गया? अब हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है, मोहल्ले वाले कर रहे हैं, सुनाइए नहीं, यहाँ के सभासद सुनते ही नहीं। सीवर का पानी आता है, उसमें नल का पानी पीने वाला जो पानी में उसमें मिल जाता है, खन के चले जाते हैं, गड्ढी गुड्ढा हर जगह हो जाता है। पानी कभी बढ़िया आता है नल के पानी में, कभी सीवर का पानी आ जाता है। पीने लायक पानी तो है ही नहीं है, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। साफ सफाई कहीं कहीं हो रहा है, सीवर का समस्या भी है। हाँ, क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रही है? अरे भैया पानी वगैरह सीवर में एकदम जाम हो गया, कभी इतना हम लोग कहा कि साफ करवा दीजिए, बाकी कोई नहीं, न चीकू सुनते हैं न बात। वही प्रमोद भैया थोड़ा सुनलन, नहीं साफ करवावलन और कोई नहीं सुनत हम लोग का। कितने दिन से समस्या है? अरे साल 1.5 साल से हम लोग बहुत परेशान है। पूरा नाली भर जाता है और उसमें मच्छर बहुत हो जाता है, बहुत गंदगी हो जाता है, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। नाला बह रहा है, सीवर ओवरफ्लो है, इसकी जानकारी उनको रहती है भी नहीं करते हैं, उनको पैसा चाहिए। ये तनख्वाह जो देती है सरकार को फ्री में देती है। यहाँ पर सड़क पर देखिए झाड़ू लगाते हैं, पटरी पर जहाँ गाड़ी खड़ी है यहाँ पर झाड़ू लगाने में कहते हैं कि ये पटरी आपकी है, उसको झाड़ू नहीं लगाते हैं, कहते हैं पटरी आपकी है, आप झाड़ू लगाओ, जबकि सब नगर निगम का है, ये काम नगर निगम को करना है, लेकिन ये झाड़ू दुकानदार लगा। कितनी समस्याएं हैं? समस्या है कि गली का सीवर हमेशा जो बहता रहता, हम लोग समझ लीजिए कि आज से नहीं, कम से कम 10 साल से झेल रहे इसमें हैं। गंदे पानी में आना जाना यही सब सिस्टम जो लगा हुआ है यहाँ पे, कभी सुधार ही नहीं होगा। आते हैं सब खोद खोद के चल जाते हैं, सफाई भाई कुछ कहते सो ही नहीं करते। समस्या को लेकर आपने शिकायत नहीं की आप लोगों ने? आपकी गली ने बहुत हुआ लेकिन कोई काम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर फिरोज, हाँ सर, किन तरह की समस्याएं आप लोग को हो रही है? समस्या में सीवर की समस्या है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीवर जो है हमेशा प्रॉपर भरा रहता है और आने जाने में दिक्कतें होती हैं हमेशा। और ये पानी की पाइप फटी हुई है। कितने दिनों से फटी हुई है? जल वाले पानी की पाइप फटी हुई है। कितने दिनों हो से गया? फटी? करीब 2 महीने से फटी हुई है। और जो है कंप्लेन कम से कम 3-4 बार कंप्लेन किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई जो है इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। और गली की स्थिति आप देख ही रहे हैं पूरी। तो अभी तो देख रहे हैं कि सूखा है, पानी अभी चला गया है तो सूखा है। अभी आप रहिए, आधा घंटा के बाद जब पानी आ जाएगा देखिए पूरा गली भरी रहेगी पानी से। तो कैसे सफाई व्यवस्था देख रहे हैं? एरिया वाइज देखा जाए तो कई एरिया में ठीक है, कई एरिया में ठीक नहीं है। जैसे हम लोग के एरिया में 2 दिन 3 दिन पे एक बार सफाई होती है, और बाकी एरिया में भी वही हाल है लगभग। बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। पूरे देश के साथ वाराणसी में भी लोग पूरे उत्साह से गणेश उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कोरोना काल के चलते कि गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक तौर पर नहीं सजाई जा रही हैं और पंडालों में नहीं रखी जा रही हैं। लोग अपने घरों में ही गणेश प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं, जबकि मंदिरों में आज सुबह से भीड़ थी और भक्तों की लंबी कतार थी, लेकिन वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और एक बार में सिर्फ 5 भक्तों को मंदिर के परिसर में जाने की इजाज़त थी। अब बात करते हैं कोरोना मरीजों की। वाराणसी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 101 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है 6456 हो गई है, जिसमें 1493 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन को राहत है कि होम आइसोलेशन के चलते उस पर लोड कम पड़ रहा है और ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेट किए जा रहे हैं, जिसके चलते संख्या भी रिकवर करने वालों की तेज़ी से बढ़ रही है। कहते हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कल गंगा का बढ़ाव था
और आज सुबह गंगा 8 बजे के करीब स्थिर हो गई। लेकिन गंगा के बढ़ते प्रवाह के चलते अब शीतला मंदिर में भी, दशाश्वमेध स्थित शीतला मंदिर में भी पानी नीचे प्रवेश कर गया है और शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे हैं या सुरक्षित स्थानों की ओर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन भी गंगा के बढ़ते जल स्तर पर नजर रखे हुए। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।